रिंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग्स इज़ अ सब रिंग। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई कलेक्शन होगी सब रिंग्स की, मुख्तलिफ़ किस्म के सब रिंग्स होंगे। जब हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी सब रिंग होगा। इंटरसेक्शन जो होता है, जैसे हम दो नंबर्स लेते हैं, उनको हम ऐड करते हैं। अगर सिर्फ 2 हो तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। एडिशन हमेशा दो चीज़ों के दरमियान होती है। इसी तरह जो इंटरसेक्शन है वो भी हमेशा दो सेट के दरमियान होते हैं। जैसे रिंग जो होता है, रिंग एक सेट होता है और इसी तरह इसका एक सबसेट होता है एस, यानी इसी से एलिमेंट्स निकाले होते हैं, उसको हम सब रिंग बोलते हैं। वो भी एक सेट होता है। रिंग जो होता है उसका सेट रिंग के एक्सियम को सेटिस्फाई करता है और सब रिंग जो होता है उसका सेट सब रिंग टेस्ट के एक्सियम को सेटिस्फाई करता है। और ये सब रिंग जो है ये ख़ुद भी एक रिंग होता है। ये प्रूव करने के लिए ना इन चीज़ों का भी आपको पता होना चाहिए। तो अब देखें, जो सब रिंग है वो भी एक सेट है। तो अब हमने क्या करना है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेना है। तो उसमें आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन में हमारे पास सब रिंग जो होंगे वो कम से कम दो होंगे, S1 और S2, फिर ही हम इनका इंटरसेक्शन ले सकेंगे। अगर हम ये प्रूव कर दें कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन सब रिंग का वो सब रिंग होता है तो फिर दो के लिए भी वो केस प्रूव हो जाता है। ओके, तो कुछ बुक्स में या कुछ पेपर्स में ये प्रूफ आ जाता है। तो इसको स्पेसिफिक प्रूव करने के बजाय अगर आप यही प्रूफ लिखकर एंड पे ये कह दें कि आपके पास सिर्फ दो ही सब रिंग थे, S1 और S2, तो फिर ये प्रूफ इसके लिए बन जाएगा। अब देखें, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो प्रूव करने से पहले समझनी ज़रूरी हैं। जैसे यहाँ पर आर्बिट्रेरी वर्ड है। आर्बिट्रेरी का मीनिंग होता है कोई भी, या इसका मीनिंग होता है किसी तरह का भी। या फिर अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग होगा विद नो रेस्ट्रिक्शंस। इसका क्या मीनिंग है कि इस पर कोई पाबंदी नहीं लगी हुई है। आर्बिट्रेरी का ये मीनिंग है। अब आर्बिट्रेरी हमने इंटरसेक्शन करना है, यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन किया दो सब रिंग का। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्या होगा, उसके लिए आर्बिट्रेरी कलेक्शन का पता होना चाहिए। आर्बिट्रेरी कलेक्शन, आर्बिट्रेरी कलेक्शन का मतलब ये है, हमने इंटरसेक्शन लेना है, इसका मतलब पहले आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेंगे। जैसे हमने दो सब रिंग की कलेक्शन ली फिर उसका इंटरसेक्शन लिया, इसी तरह आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेंगे, कुछ सब रिंग्स होंगे उसमें, फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो उसको हम बोलेंगे आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। तो आर्बिट्रेरी कलेक्शन जो है, इसमें आपके पास जो सब रिंग्स हैं S1, S3, S4, S9, S18, S20 अप टू सोन, कोई भी किसी किस्म की भी कलेक्शन हो सकती है। ये कोई लिमिट्स नहीं है इस पर कि ये सारे S1, S2, S3 होने चाहिए, या ये फाइनाइट नंबर होने चाहिए, या फिर ये इनफाइनाइट नंबर होने चाहिए, या फिर ये काउंटेबल अनकाउंटेबल, किसी तरह की भी ये कलेक्शन हो सकती है। फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, काउंटेबल भी हो सकती है। किसी तरह की भी कोई भी कलेक्शन ये हम ले सकते हैं। आर्बिट्रेरी का ये मीनिंग है। इसका मीनिंग ये भी होगा कि इसमें हम दो सब रिंग भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, किसी तरह के कोई भी सब रिंग लिए जा सकते हैं। तो अब सपोज कर लें कि ये आपके पास है आर्बिट्रेरी कलेक्शन जिसके अंदर सब रिंग्स पड़े हुए हैं। अब हम इनका एक सेट बना देंगे, सब रिंग्स जो हैं उनको एक सेट में बंद कर दिया। तो अब ये वाला जो सेट है, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ सब रिंग्स, और ये कलेक्शन आर्बिट्रेरी है। इसी तरह जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, S1 इंटरसेक्शन S3 इंटरसेक्शन S4 इंटरसेक्शन S9 इंटरसेक्शन S18 इंटरसेक्शन S20 इंटरसेक्शन अप टू सोन। मतलब इन सब का हमने इंटरसेक्शन ले लिया। अब देखें, जैसे आपके पास दो सेट होते हैं, एक सेट A है उसमें क्या है 1 और 2, और दूसरा सेट B है उसमें है आपके पास 2 और 3। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, A इंटरसेक्शन B
तो उसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 पॉइंट। तो जो इंटरसेक्शन के बाद जो आंसर आया है वो उसका ये वाला सिंबल है, ठीक है जी। तो इनकी इंटरसेक्शन के बाद जो आंसर आया है उसका ये वाला सिंबल है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये सब रिंग है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि S1 S3 ये नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, S1 ये जो नीचे वाला 1 है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स हैं इन सब इंडेक्स को हम लिख देते हैं SI, मतलब I की जगह पे कोई भी चीज़ आ सकती है किसी किस्म की भी। और ये वाला I हमने कहाँ से लेना है, I हमने लेना है इंडेक्स सेट से। जैसे यहाँ पर इंडेक्स सेट क्या बन रहा है आपका, I किसके इक्वल बन रहा है, 1 3 4 9 18 20 अप टू सो ऑन, ये आपका I है। तो ये चीज़ मतलब एक लंबी चीज़ लिखने की बजाय आप क्या करते हैं, इसको कंबाइंड फॉर्म में इस तरह लिख देते हैं कि इंडेक्स की जगह पे I आ गया और I आपने कहाँ से लेना है, इंडेक्स सेट से, वो इसके इक्वल है। ओके हो गया जी। तो ये सारी कलेक्शन है, इसको मतलब हमने किसी सेट के अंदर बंद करना है, तो ये आ गया। अब इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सब रिंग्स। अब इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे, हमने SI का इंटरसेक्शन लेना है, यानी S1 का S3 का इन सब का, उसकी जगह पे SI लिख दिया और साथ हम लिख देंगे इंटरसेक्शन। और I कहाँ से हम लेंगे, इंडेक्स सेट I, कैपिटल I से। अब इससे ये दोबारा हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर इंडेक्स सेट आपका क्या है, 1 3 4 9 18 20 अप टू सो ऑन। अब इसमें देखें, जब आप I की जगह पर लेंगे, I आपने कहाँ से लेना है, इंडेक्स सेट से। तो I की जगह पे 1 लेंगे तो ये बन जाएगा S1, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, S1 बन गया, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर I की जगह पे आपने इसी इंडेक्स सेट से क्या लेंगे, 3, तो वो बन जाएगा S3, फिर ये इंटरसेक्शन, फिर I को इंडेक्स सेट से लेंगे 4, तो ये बन जाएगा S4, फिर इंटरसेक्शन। मतलब ये वाला जो सिंबल है इससे हम दोबारा ये हासिल कर सकते हैं। तो अब इस तरह लिखने के बजाय हम ऐसे लिखेंगे। और अगर हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का प्रूव कर देते हैं तो उसका मीनिंग ये हुआ कि वो फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए भी प्रूव हो जाएगा, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए भी, किसी तरह की भी कलेक्शन के लिए प्रूव हो जाएगा। तो अब हम इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमने सबसे पहले क्या लिखना है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेने के लिए हमने सब रिंग्स की आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेनी है। तो हम लिखेंगे लेट SI where I belongs to index set is arbitrary collection of subrings। ये आपके पास सब रिंग्स की आर्बिट्रेरी कलेक्शन है। अब आपने क्या करना है, इसका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो है वो देखना है क्या वो भी सब रिंग है। तो हम लिखते हैं जी, नाउ इंटरसेक्शन I belongs to index set SI is arbitrary intersection। ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, ये आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है। अब हम क्या लिखेंगे, वी वांट टू प्रूव इट सब रिंग। ये वाला जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है इसको हमने क्या प्रूव करना है, सब रिंग प्रूव करना है। तो उसके लिए फिर हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, सब रिंग टेस्ट 1 वाला क्राइटेरिया। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले नंबर पर जिसको आपने सब रिंग प्रूव करना होता है, आपके पास R एक रिंग है, S आपने प्रूव करना है कि उसका सब रिंग है। तो नंबर 1 पे आप प्रूव करते हैं S सबसेट है R रिंग R का। नंबर 2 पे आप प्रूव करते हैं 0 बिलोंग करता है S से। नंबर 3 पे आप प्रूव करते हैं कि अगर A और B दो एलिमेंट आप S से लेते हैं तो उनका डिफरेंस भी किस में बिलोंग करता है, S में। नंबर 4 पे आप प्रूव करते हैं A और B अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं S से तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी किस में बिलोंग करती है, S में। तो ये 4 चीज़ें प्रूव करनी हैं। अब S की जगह पे आपका ये वाला सेट है, इसको आपने प्रूव करना है कि ये सब रिंग है। तो अब देखें ये वाला इंटरसेक्शन हमने कहाँ से लिया, इस कलेक्शन से।
और इस कलेक्शन में क्या पड़े हुए हैं, सारे के सारे सब रिंग्स पड़े हुए हैं। तो सब रिंग जो होता है वो एम्प्टी नहीं होता, कोई भी सब रिंग एम्प्टी नहीं होता। ओके, और वो सब रिंग आपने कहाँ से लेने हैं, किसी भी रिंग से लेने हैं। तो ये SI जो कलेक्शन है सब रिंग्स की है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑफ अ रिंग R, किसी रिंग R की के सब रिंग की ये कलेक्शन है। तो ये सारे के सारे फिर उस रिंग के सबसेट भी होंगे ना, तो इनका इंटरसेक्शन जो हम लेंगे वो भी उसका सबसेट होगा। तो लिखेंगे हम क्लियरली इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू I, कैपिटल I, S sub I इज सबसेट ऑफ रिंग R। नंबर 2, अब हमने ये बिलोंग करवाना है 0S के अंदर, मतलब S की जगह पे हमारा ये सेट है, इसमें हमने 0 बिलोंग करवाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट ईच SI इज़ आ सब रिंग। हर SI क्या है, सब रिंग है। तो अगर वो सब रिंग है तो वो सब रिंग का क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है, मतलब उसके अंदर 0 बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज 0 बिलोंग्स टू ईच SI फॉर ऑल I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट I। अगर हर SI सब रिंग है तो हर SI के अंदर 0 भी होगा। इंडेक्स सेट के अंदर से कोई सा भी I आप ले लें, S1 ले लें, S2 ले लें, S3, 4, 5 जो भी ले लें, सब के अंदर 0 होगा। अगर सब के अंदर 0 है तो फिर जब हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 0 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन में भी 0 आ गया। ओके, इसको हम सब रिंग प्रूव करते हैं, इसके अंदर 0 आ गया। अब नंबर 3 पे क्या प्रूव करना है, अब हमने क्या करना है कि इसमें से 2 एलिमेंट्स लेने हैं, एक एलिमेंट A और दूसरा B हम लेते हैं इस इंटरसेक्शन से, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन से। अब देखें अगर A और B आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि 2 एलिमेंट जो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं वो हर SI के अंदर भी होंगे। A और B बिलोंग करेंगे हर SI के अंदर, मतलब S1 के अंदर भी, S2 के अंदर भी, S3 के अंदर भी, S4 के अंदर भी, जितने भी S का ये इंटरसेक्शन है उन सब में A और B बिलोंग करेंगे। फॉर ऑल I बिलोंग्स टू कैपिटल I। ओके, अगर ये हर SI के अंदर बिलोंग करते हैं तो हमें पता है वी नो दैट ईच SI इज़ आ सब रिंग। हमें पता है कि हर SI सब रिंग है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, अगर 2 एलिमेंट सपोज ये S1 है तो 2 एलिमेंट S1 से बिलोंग करते हैं और वो सब रिंग भी है, तो उनका डिफरेंस भी किस में चला जाएगा, फिर S1 में। इसी तरह अगर ये S2 में बिलोंग करते हैं, वो सब रिंग है, तो इन दोनों का डिफरेंस SO2 में चला जाएगा। सब के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि A और B अगर SI से बिलोंग करते थे तो उनका डिफरेंस भी किस में आ गया, SI में, फॉर ऑल इंडेक्स सेट कैपिटल I। अगर A माइनस B यानी डिफरेंस हर SI के अंदर है तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि ये वाला डिफरेंस फिर इन सब के इंटरसेक्शन में भी होगा, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन SI। तो इसके अंदर से हमने 2 एलिमेंट्स लिए थे, उनका डिफरेंस भी किस में आ गया, इसी सेट के अंदर आ गया। अब नंबर 4 पे हमने क्या प्रूव करना है कि ये 2 एलिमेंट इसके अंदर लें और उनका प्रोडक्ट भी इसमें आए। तो बिल्कुल सेम यही पैटर्न है। आपने क्या किया, 2 एलिमेंट लिए इस आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन से, और फिर इसका क्या मतलब है कि ये दोनों एलिमेंट हर SI में हैं। फिर हमें पता है कि हर SI क्या है, सब रिंग है, तो इनका प्रोडक्ट भी किस में आ जाएगा, SI में। फॉर ऑल I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। और ये क्या इम्प्लाई करता है कि अगर A B प्रोडक्ट हर SI में है तो वो SI के इंटरसेक्शन में भी होगा, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन में भी प्रोडक्ट आ गया। 2 एलिमेंट हमने इस सेट से लिए थे,
और उनका प्रोडक्ट भी इसके अंदर आ गया। सब रिंग टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल हो चुका है। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि सब रिंग्स की एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ली और उसका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो है उसको भी हमने प्रूव कर दिया कि वो भी सब रिंग है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।